आसन भी विवेक पूर्वक था, गुरुदेव का शयन विवेक पूर्वक, गुरुदेव का भोजन हमने तप के महत्व के दिन समझा कैसा था, अद्भुत। भोजन में कहीं किसी के पदार्थ में आसक्ति नहीं, और जो भी भोजन में आया है उसको उतने ही शांति के साथ, आनंद के साथ ले लेते थे। और भाषण तो, भाषा में विवेक तो गुरुदेव के इतना था कि उनके उस विवेक की दाद, उस विवेक को एक तरह से प्रशंसा हमारे संघ के सभी महापुरुष करते थे कि उनकी बात में कितना विवेक होता है। थोड़े शब्दों में बात को कह देना और परिपूर्णता से कह देना, और उसके साथ साथ साधु भाषा में कह देना, ये बहुत बड़ी बात। कम शब्दों में बात कहने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन साधु भाषा का विवेक ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बस एक बात कहूंगा, बात को पूरा करूंगा। गुरुदेव इसी कक्ष में लेटे हुए थे, 9 से 10 प्रवचन, पीछे छोटी शेड थी, उस शेड में हो रहा था, और उस प्रवचन में मैं ही व्याख्यान दे रहा था। व्याख्यान पूरा हुआ, बाद में प्रवर्तक श्री जी बोले होंगे, फिर मंगली हुई, वहां से आया, पीछे के दरवाजे से इस कमरे में प्रवेश किया। गुरुदेव लेटे थे लेकिन आंखें खुली थी, तो मैंने गुरुदेव के सामने अपना मत्था टेका। गुरुदेव ने माथे पर हाथ रखा और पूछा, भाऊ आज व्याख्यान में कई बोले हो? मैंने कहा गुरुदेव मेरा उपासक दशांग का विषय चल रहा है, उस पर बोला, और आखिरी में वो पुण्यपाल की कथा कह रहा, वो कहा। अच्छा, आखिरी में कई बोले हो, शेवटी कई कियो? मैंने कहा गुरुदेव आखिर में मैंने कहा कथा में थोड़ी ही बोलता हूं, बाकी कथा कल कहूंगा। भाऊ इसो नहीं बोलनो, आपली साधु भाषा रेवे, निश्चयकारी भाषा नहीं बोलनी। इसो क्यों नो, अवसर रहने पर कल कहूंगा। अगर समझो किसी कारण से कल प्रवचन हुआ ही नहीं, तो किसी कारण से तुम प्रवचन नहीं दे पाए, तो हमारे साधु के शब्द झूठे पड़ जाते। ये गुरुदेव का भाषा का विवेक, ये गुरुदेव की भाषा की समझ, केवल उनके एक छोटे से वाक्य ने हमारी अपनी बात को एक दिशा दे दी। ये गुरुदेव के अंदर था कि वो जयम भुंजतो जयम भाषंतो, ऐसा जिन्होंने एक तरह से परमात्मा की आज्ञानुसार विवेक पूर्वक, यत्ना पूर्वक और अल्प कर्म बंध वाला ऐसा जीवन जिया, ऐसा संयम जिया, और वो आदर्श हमारे सामने रखा। हम सभी भाग्यशाली है कि ऐसे महापुरुष की स्मृतियां भी हमारे जीवन को आलोकित कर रही है। हम उस गुरुदेव के उस उदात्त, उच्च और ऐसे संयमी जीवन के प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा को और अधिक सुदृढ़ करते हुए एक साथ प्रेम से बोलेंगे, जय आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर हटो। यह गीत रसिक सुनाए जा, जय आनंद आनंद जा। चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो
जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो, सद्गुरु आनंद नमो नमः। आचार्य भगवंत की। आनंद धाम के इस पवित्र पावन प्रांगण से प्रतिदिन आनंद गाथा के माध्यम से विविध संत सती मंडल की ओर से बहुत सुंदर ऐसा प्रवचन की श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। आइए पचकान की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज के पचकान, आज का एकासन। एकासन गुरुदेव जाग्योगी श्री एकासन पचकावी दिव्यम प्यारवनत्न वगणम सहस्त्रकरण महत्र वस्मयोत्यगणोस्त्र। आज का आइम्बिल। आइम्बिलम पचकामी विके विके ससटिनुके देवालिम सहस्त्रकरणम महत्र वस्मयोत्यगणोस्त्र। आज का एक उपवास। गुरुदेव की आज्ञा होगी श्री अवडम पचकामी दिव्यम प्यारवनत्न वगणम सहस्त्रकरणम महत्र वस्मयोत्यगणोस्त्र। आज का बेला। हमारे प्रवर्तक भगवंत पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, इनकी भतीजी संसार पक्ष की भतीजी विनीत दर्शना जी महाराज साहब, इनके लघु सर्वतोभद्र तप चल रहा है जिसका वर्णन अंतगढ़ सूत्र में आता है। तीसरी परिपाटी पूर्ण हुई है, चौथी परिपाटी आगे चल रही है। आज उनका बेला है। बेले के पचकान प्रवर्तक भगवान के मुखारविंद से। चोला है ना बेला, आज बेला बेला पचकान बेला पचकान बेलो बेलो छठम बत्तम दिव्यम प्यारम अनंतम गणम सहस्त्रकरणम महत्व। तपस्या करने वालों को, लघु सर्वतोभद्र तप की आराधना करने वाले महासती जी महाराज साहब को, आनंद दरबार आनंद श्री संघ की शान बढ़ाने वालों को, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अहमदनगर की शान बढ़ाने वालों को, साध्वी मंडल की शान बढ़ाने वालों को मंगल पाठ। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चदारि लवत्मा अरिहंता लवत्मा सिद्धा लवत्मा साहु लवत्मा केवली पन्नतो धम्मो लवत्मा। चदारि शरणम बहुज्जामि अरिहंते शरणम बहुज्जामि सिद्धे शरणम बहुज्जामि साहु शरणम बहुज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणम बहुज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा, चार शरणा, दुख करना, सुख करना और शरणानी कोय जो भव्य प्राणी आदरित तो क्षय अविचल। अंगुष्ठे अमृतवसे लभितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता। भावे भावन भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म हरा दिए भावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। मारा आनंद गुरु थाट दिपायो, जिन शासन रो पाठ मारी। वंदना झेलो सा मारी, वंदना झेलो सा। तीखो तो आया हीणम पया हीणम करेमि, वंदामि नमं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम छेयम। पज्वा स्वामी मथेन वंदामि,
મારા અખિયન રાથે મોતી મારા હિરદા રાથે જ્યોતિ મારી વંદના ઝેલો સા મારી વંદના ઝેલો સા તીખું તો આયાહીણમ પયાહીણમ કરેમી વંદામી નમં સામી સકારેમી સમ્માણેમી કલ્યાણમ મંગલમ દેવયમ છેયમ પજવા સ્વામી મથેન વંદામી શિવર આનંદ ગુરુવર નાથ દીજો જન્મ જન્મ રો સાત મારી વંદના ઝેલો સા મારી વંદના ઝેલો સા તીખું તો આયાહીણમ પયાહીણમ કરેમી વંદામી નમં સામી સકારેમી સમ્માણેમી કલ્યાણમ મંગલમ દેવયમ છેયમ પજવા સ્વામી મથેન વંદામી बोलिए भगवान महावीर વીર સ્વામી की जय हो। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। जयंती में जाकर राष्ट्र संत आचार्य अगन पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य अगन पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवर्तक पूज्य श्री अक्षय ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। पंडित रत्न पूज्य श्री पद्म ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। सभी संत सतियों की जय हो। जैन धर्म की जय। आज के आनंद की जय हो। दो दिन रह गए। कही गाँव न भजन गाँव कौन तो